बहुत बढ़िया अवसर है। मंत्र न चले नाम चला लो, नाम न चले तो चतुरासी जी गुनगुनाने लगो। बिल्कुल अवसर मत दो, जैसे दुश्मन नीचे गिर पड़ा है आप ऊपर चढ़े हो, अब उसको ऊपर आने का अवसर मत दो। ऊपर आने का अवसर दिया तो अब आपको ऊपर आने का अवसर दुश्मन नहीं दे पाएगा। ध्यान रखना, एक बार अगर अब मन चढ़ गया आपके ऊपर और मनमानी आचरण करा लिया तो आपको भजन लायक नहीं रखेगा, क्योंकि वो समझ चुका है कि तुम ऐसी जगह पहुंच चुके हो कि अगर अब हम इसको हरा ना पाए तो मुझे जिंदगी भर इसका गुलाम बनना पड़ेगा। मन ने देख लिया है कि अब हम मारे जाएंगे, अब मुझे मरना पड़ेगा, तो वो आखिरी कोशिश करके आपका नाश करेगा। बस आप सावधान हो जाओ। इस समय आपके घुटने उसके गर्दन के ऊपर हैं, ऐसा समझो, क्योंकि सदगुरु आश्रय, संत आश्रय, सत्संग, नाम धाम आश्रय, अब वो विचलित हो रहा है, भड़बड़ा रहा है। कोई तो मिले ऐसा, थोड़ा तो हमें जीवन दान दे, क्या विषय भोग, थोड़ा तो मुझे विषय सेवन करने को मिले। चूक कर दी तो फिर गिरा देगा। परमहंस श्री ओंकारानंद सरस्वती जी ले जब बिल्कुल नई अवस्था में सामने उनके गए तो उनका अच्छा बच्चा, बड़े भाग्यशाली हो, वैराग्य मार्ग में आए हो, पर ध्यान रखना, एक सांप को जब बंदर पकड़ता है तो बोले ऐसे ऐसे जड़ में रगड़ता फिर देखता, सू तो नहीं बोला, फिर रगड़ता है, और वो मरने पर भी रगड़ता ही रहता है कि कहीं इसमें जान हो। बोले बस ऐसे ही साधु को, साधक को, उपासक को अपने मन को रगड़ना। संत हरि भक्तन की अगर सू बोलने का मतलब अगर थोड़ा भी विषय स्फुरण रह गया तो अभी रगड़ते राधा सतगुरुदेव सच्ची कहते भजन करना नहीं। जैसे शाग्र शर्मा जी, भजन थोड़ी करना पड़ता है ही नहीं, भजन किसी और कुछ क्या करें? कौन से प्रकार की कुछ है ही नहीं यंत्रों में, वो स्फूर्ति केवल हुई, अब उसको भजन थोड़ी करना है, रही नहीं गया प्राप्त नहीं, आज कुछ तक करना ही नहीं रह इतिहास गया में है। हमें बता दो हंस जिसने रहे, भोगों खेल से रहे, बात तृप्त कर रहे, होकर खा रहे, वैराग्य पी रहे, लिया। चल रहे, ठाड़े बैठे परे उताना, सास, कबीर का पुराण, इतिहास, आगम निगम, पर वो जहाँ स्थिति भी प्राप्त तुम्हारी करने पहुंच हो, के लिए एक व्यक्ति का निरंतर नाम अभ्यास लीजिए, एक किया। महापुरुष का नाम लीजिए, श्री भगवान भोगों कह से रहे हैं तृप्त होकर वैराग्य लिया। कि एक भी व्यक्ति का नाम परमं पुरुषम बताइए दिव्यम जो याति तृप्त हुआ हो। पार्थानुचिंतयेत, आज मैं विषयों से तृप्त जो हो मेरा गया, सदैव अब चिंतन मैं करता भगवान रहता है, दिव्य जब परम पुरुष छोड़ा, का साक्षात्कार तो उसको अतृप्त अपने होके चित्त में ही हो जाता है। चित्त पढ़ो स्थान इतिहास, भगवान महाराज वासुदेव ययाति शरीर अपनी छोड़ने जवानी के बाद होगी। नहीं, शरीर देवयानी रहते ऐसी नहीं थी, देवता भी मूर्छित हो ऐसी जाए, आनंद ऐसी की सुंदर थी वृत्ति देवयानी, उदय भगवान होती। शुक्राचार्य जी उनके की लिए शब्द ही पुत्री, नहीं तो उनके क्या साथ वर्णन करें। पूरी अपनी ऐसी जवानी, आनंद की अपने उसी बेटे की आनंद में 1000 वो वर्ष आनंद की जवानी समुद्र फिर भी प्रभु अतृप्त प्रकाशित होकर होने के लगे। छोड़ा। पर उस आनंद भोगों में कभी तृप्ति जहां हो आपका सकती थोड़ा है, प्रेस होता है, आप उलझ कर भोगों में जब है ही नहीं सार तो तृप्ति किसे ध्यान हो देना सकती है? हमारी इस बात यहाँ को, कितने अनुभवम में जितने बात बैठे कहते हैं। किसी को तृप्ति जब हुई, आपको भजन का ईमानदारी थोड़ा से आनंद वृंदावन मिलेगा की तो आप भूमि थोड़ा में बैठे हो, निश्चिंत जैसे फिर हो। वही लालसा है उसी भोग समय में। मन आपको विषयों में फंसा देगा। फिर नवीन भोग भोगने की जब लालसा आपको है। भजन एक का भोग है, अभ्यास बढ़ने अनंत लगे, विषय है, आनंद जैसे मिलने भगवान लगे, अनंत तो है, आपको ऐसे माया भी उदासीनता अनंत बढ़ानी अनंत है, शक्ति संपन्न है। हंसना चाह नहीं मिटा है, दिया, अरे लोगों से गजब मिलना कमाल। नहीं, खेलना तभी नहीं तो है, हम क्योंकि बोले, इस चाह समय मिटा चढ़ाई दिया, का है, तृप्त होकर आनंद स्फुरित भोगों होने से। लगा है। बचाओ, बिल्कुल ये कौन आसपास सा से सिद्धांत सुरक्षित है हो कि जाओ, भोगों वो से आनंद तृप्त ही होकर। आपको अरे ऊपर भाई, ऐसी स्थिति में ला देगा एक जहाँ बकरा विषय नहीं ले जाएंगे। भगवान कह राजा रहे ने परमम पुरुषम दिव्यम याति चराया पार्थानुचिंतयन्, जो और देखा निरंतर अभ्यास चिंतन कि का दिन भर करता है, खाने उससे के बाद चित्त भी में ही जब भगवत को मुंह मार देता है। साक्षात्कार हो जाता है। पेट भरा हुआ है सब, तो उन्होंने अगर आप ऐलान सावधान किया नहीं अपने रहेंगे, राज्य में चिंतन मेरे सही बकरे नहीं को रहेगा जो आपका, तृप्त तो कर किसी भी देगा अवस्था में उसे मैं ये अपने विषय समान चिंतन राज्य छूटने सुख वाला है। प्रदान करूंगा। बकरे को पेट भरने अभी के लिए हमारे हजारों पास लोग आ अवसर गए। है, महाराज मुझे अभी दीजिए, हमारे पास ले समय गए। है। जो जो हरी घास किस्म जो दुनिया ये की बहुत चीजें सब बिछा दी, सूक्ष्म क्योंकि राज्य लड़ाई सुख है। मिलना है। ये कोई बाहर के शाम के गए लाठी महाराज डंडा बकरा गोली छका हुआ वाली है। लड़ाई नहीं है, ये अंतर महाराज की ने लड़ाई हरी है। घास का तिनका डाला, इसमें तुरंत बड़े मुंह बड़े मार दिया, हार बोले जाते नहीं। हैं। अगर कोई अगर जीत तृप्त पाता होता है तो तो मुंह क्यों एकमात्र मारता? भगवान चलो को हटो तुम। समर्पित चित्त वाला जीतता है। हमें एक लगता बहुत है आपको विवेकी बढ़िया था, उसने समर्पण 10 का दिन होता है। जाकर के अब रोज आप देखा, ये रोज तो बकरा मुंह मार देता है। मना और किया खुद जाता छका। है उन विषयों का भोग बोले करते, महाराज विषयों मुझे का सेवन दीजिए। करते तो फिर बोले आप ऐसा ले लगता है जाइए। हम नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं हमारे खवाया, पास कोई चांस घास नहीं रह डाली, गया कि अब आपको कोई मुंह संभाल करे सके। नहीं, एक चबा इसलिए आप सहयोग की, दिन में सैकड़ों उसके ये मुंह में मारी, बाहरी उसके बाद आनंद 4 डाली, दिन का है, वो चुपचाप मान खड़ा जाओ। है।
एक भी घास नहीं खवाई, ले गया। ये बोला श्री जी महाराज के की मार्ग जय हो। के लिए हम कह रहे हैं किसी जन्म में भगवत बोले प्राप्ति बकरा करनी। तृप्त होके अगर आ आप गया। नहीं कर मानोगे, बोले मनमानी उसका आचरण पेट करोगे तो वैसे ही भ्रष्ट हो खाली जाओगे। नजर आ रहा ये है। संसार का स्वरूप बोले है। महाराज किसी आपको न किसी पेट से बहाने नहीं से मतलब है, वो आपको आपको तिनके से सत्मार्ग से मतलब डालकर आप चेक ना करते किसी को घर आने दो, चेक ना किसी कीजिए। के घर जाओ, बात ना की किसी घड़ी को रखा रंग ऐसे लगाओ, ना बैठ किसी गया। से रंग लगवाओ। महाराज चेक कीजिए, अपनी महाराज प्रिया दुनिया प्रीतम की के साथ चीज होली डाल दिए, खेलो। बकरा ले आ गए। यहाँ जो सत्संग हो रहा है ठीक है, ए, सुना एकांतिक ये किया, मन कुटिया रूपी में जाओ, बकरा है। अपने श्री जी को रंग ये लगाओ, विषय श्री जी के रूपी सामने घास बद में गाओ, मुंह मार श्री जी के देगा। सामने नाचो। इसे उन्हीं तो देखना भावना में उनके इंद्रियों साथ के न खेलो। घोड़े किसी और की भगे, जरूरत नहीं। रात कोई दिन अब इनमें दूसरा हमें संयम छुए। के कोड़े लगे। दूसरा भोगने कोई से हमारा तृप्ति नहीं मिलेगी। नए कदापि नहीं अपना बने, किसी अब को भी हमें हुई तो जरूरत बताओ, चिल्ला देखो, चिल्ला हमारी कर भाषा रोए, समझ में आ रही हो तो समझ लेना, चिल्ला बाद में चिल्ला कर पछताओगे। रोए। किसी को महाराज भी अपने साधन उर्वशी कक्ष में प्रवेश अप्सरा मत दो, किसी को अपनी भगवान कुटिया में नारायण मत लो। की आप जगह यहाँ से गृहस्थ प्रकट नहीं हो। हुई, यहाँ भी देवराज रह रहे हो, इनको भले ही गृहस्थ मोहित वेश करने में रह की रहे हो, आप सामर्थ बनवासी रखने हो। वाली। आप महाराज श्री जी के नहुस पास में पागल कोई हो व्यवहार की गए, जरूरत नहीं। वर्षों जब भोगते ऐसे रहे, रहोगे फिर तो भी श्री भोग जी की आएंगे, इच्छा से आपसे पागल खेलेंगे। हो गए। भागवत उठा के देख लो। निष्ठा। भगवत चरणारविंद का प्रेमी अब जिस व्यवहार समय की केवट गुंजाइश भगवान नहीं रह के गई, हमारे चरणों पास को समय पखा नहीं रहा है व्यवहार तो क्या का, कह हमारी रहा है, बातें मान लो, अब पर आप लोग कछुनाथ मानते न चाहिए इसलिए रंग नहीं चढ़ पा रहा। मोरे अरे वो दीन बेचैन है आपके साथ खेलने के दयाल लिए। उनकी जिस तरफ जब देखो ना, तो जब बेचैन है, पर भगवान उनकी के तरफ नाम कोई का देखना ही आश्रय नहीं ले चाहता। लिया, तो यही सब भगवान फुर्सत के नहीं रूप मिलती, का भोगों से आश्रय खेलने ले के लिया, लिए, भगवान संसार के राग में चरणों का खेलने के आश्रय लिए। ले लिया। वो तो लालायित एक है। साधारण से वो तो खुशी साधारण हो रही है पुरुष कि भी हमारा विश्व शरणागत रस का हो गया, त्यागी हमारी होगा। सहचरी बनेगा, हमारी सेवा में भगवान आएगा। से विमुख शरणागत त्रिभुवन होकर का के भोग पीठ दे कर लिया देने श्री पर जी की भी तरफ, मुख कर कभी लिया कोई संसार की तृप्त तरफ। नहीं हो तो सकता दोनों है। लाड़िले हमारी उदास बात बैठ मान लो। जाते हैं। आप क्या अगर आप इधर ऐसा मुख करके सोचे हो जा रहा कि है। मुझे चलो कुछ फिर विषय कभी मिल लौट जाए, जाओ, फिर मैं इंतजार भोगूं और विमुख भोग कर भये तृप्त हो निमिषो जाऊं, न तो प्यारे अकृपा। पूरा जीवन जब बर्बाद कर दो। हो जब अभ्यास तक करो, भगवान की नाम शरण जपो। में कोई नहीं होली लोगे, दिवाली तब तक त्योहार ये बकरे वाली दशा हमारा बनी सारा रहेगी। त्योहार लाडली मुंह मार लाल से। देगा। इन्हीं के साथ खेलो। देखना इंद्रियों देखो, के न घोड़े भगे, जो बच्चा बाहर रात खेलने दिन नहीं इनमें जाता, संयम के तो कोड़े माता लगे। पिता उसके जब साथ तक खेलने लगते। संयम कैसे? घुटने नियम के से बल चल रहा है तो वो चलकर पिता भी भगवान घुटने का के बल भजन नहीं चलेगा। किया जाता, इसके साथ तब साथ तक वो इंद्रियों तोतली की बोलेगा तो वो भी विलासिता, तोतली ये बोलेगा। बातें देखा बनाने कभी से ऐसा? नहीं, ऐसा? हम लोगों की तो ये छाती हमारे जानती स्वामी है जी क्या जब है। देखेंगे कह रहे ये तो किसी से शायद राजी आप नहीं लोग है, न जानते हो ये केवल क्या हमसे है। खेलना चाहता है। जब इनके लाने का भूख एक लगी ही तो उपाय भोजन है, पा लिया तो दान भूख क्या है, क्या अनन्य जानते व्रत। हो तुम? नहीं चाहिए हमें। प्यास लगी जैसे पानी कल पी आप लिया, सुन क्या रहे थे, जानते हो प्यास पपीहा किसे बन कहते के हैं? रहू रे। काम वेदना चढ़ी भोग लिया, चाहता। क्या जानते हो काम वेदना नहीं, किसे कहते नहीं। हैं? ये वो जानता है हमारे रंग जो इसके पड़ेगा तो विरुद्ध लाडली चल लाल करके फिर भगवान हम के खेलेंगे मार्ग तो में लाडली चलता है। लाल के साथ भोगों से खेलेंगे, नहीं तो कभी अब आजीवन तृप्ति नहीं खेलेंगे। थोड़ी देर के लिए हो सकता है, आजीवन थोड़ी देर के नहीं लिए खेलेंगे। हमारी भूख मिट अगर हम गई, लेकिन पाएंगे क्या तो सदा इनकी सदा जूठन के लिए पाएंगे भूख तो मिट प्राण गई, त्याग देंगे। सदा सदा जिएंगे के लिए तो प्यास वृंदावन मिट में गई, जिएंगे। सदा सदा के ये लिए व्रत केवट चाहिए। की मिट रही, सदा सदा के लिए इन काहे संतों समय की नष्ट मिट रही जो धारण भगवान करो के अनन्य चरणों निष्ठा का का आश्रय व्रत। लिए, इनको सदा सदा के लिए उन गृहस्थों अपनी की तरफ मिट रही जो आकर्षित नाम जप करने कर के रहे, लिए अपने अनन्यता कर्तव्य ही का व्रत पालन है। कर रहे, धर्म से चल रहे, रचना उनका को हृदय भगवान सदा को सदा के लिए वैरागी हमें बनता श्रवण चला को जा रहा है। करो, नहीं अनुसुनो चाहिए श्री मुझे राधा। भगवान किसी और कोई कुछ भी नहीं सत्संगी चाहिए, नहीं तो कोई कभी व्यसन न तृप्ति करे, नहीं होती। अन्य जो किसी भी से वैरागी संपर्क न होते हैं करे, भर्तरी पद शतक गाओ, जरूर पढ़ते हैं। नाचो, अपना दरवाजा भर्तरी दुनिया जी को के बंद शतक करके वैराग्य के बहुत खूब जोर के नाचो, हैं। खेलो, कैसे कूदो, वैराग्य उन्हीं से- हुआ जानते उन्हीं से- हो? वो खेलने लगेंगे, तृप्त उनको हो के चैन नहीं, नहीं है आपके सिवा। अतृप्त होकर आप चैन से रह रहे हो। महाराज हमारे प्रिय भर्तरी प्रीतम जी आपका ने इंतजार कर रहे चक्रवर्ती हैं, तभी आप सम्राट पर है थे, उनकी कृपा की। मन ये बात अंदर को की खोजा समझो। मन की बात प्रिय कि ये प्रीतम क्या अंदर से चाहता है। बहुत प्यार करते जब हैं। नव हम युवराज देखते हैं पद कि आप से प्रिय प्रीतम राजा से प्यार नहीं करते। राजा बनाए आप गए, संसार की तब तरफ उन्होंने बढ़ते विचार जा रहे किया हो, कि हाथ मेरा फैला मन के चाहता मेरी क्या तरफ आ जा। तो लगा ये सुंदर हमारे स्त्री का भगवान भोग, नहीं है, ये हमारे लाडली लाल है। और सब भोग फीके, इनको भगवान नहीं, सबसे ज्यादा काम रस। इनके खिलौना दो खेल। ऐलान कर दिया कि विश्व की कोई हमारे रसिकों ने इनको सुंदरी, भगवान नहीं माना। मैं उसे वर्ण करना अगर कोई चाहता हूँ, संकट मेरे आया तो सामने आए। अपने आंचल में छुपा के इनको लेके बहुत भागे। से जो अपनी ये नहीं सुंदरता सोचा का कि अभिमान लोग- रखती थी, लोग ब्रह्मांडों का सुंदरियां ईश्वर क्योंकि इसको
छुपा चक्रवर्ती के सम्राट भागने की महाराज क्या भर्तृहरि, जरूरत है? चाहे बिहारी जी को चाहे उन्हीं राधा का वल्लभ नाम लाल था को। पिंगला। जब कभी कोई ऐसा भय जो आया सर्वांग तो ऐसा नहीं सुंदरी सोचा और कि भगवान भर्तृहरि रक्षा जी करेंगे। के नहीं, चित्त को इनकी लुभायमान रक्षा हमें कर दिया। करनी है। इनको छुपा भर्तृहरि जी करके ने कभी काम वन में उसके राधा साथ वल्लभ पानी लाल को, ग्रहण किया। बिहार वन में से बिहारी जी वो छुपा बहुत छुपा के वैज्ञानिक अपने अपने महापुरुष ठाकुर। हमारे लाड उन्होंने कहा प्यारे राजपाट इन्हीं के हमारा साथ छोटा खेलना भाई है, इन्हीं में विक्रमादित्य रहना है, संभालेगा। अब इन्हीं के पास अब मैं देखता हूँ इन्हीं इस काम में रहना है। सुख कितना तुम्हारा है। ध्यान रखो, जिस काम इन्हीं के लिए पास मेरा रहना मन है, लालायित इन्हीं हुआ, में रहना है। पहले मैं सुख बस। से तृप्ति प्राप्त करूंगा। अब यही हम नहीं कर पाते, वही जो अब शुरुआत सत्संग में राजमहल की थी, सबकी केवल ममता समय का। से भोजन पहुंच जाएगा। ये कोई भी भारी बात राजकाज है।
सब भारी विक्रमादित्य बात के है। ऊपर, जितनी जल्दी और आप आप उदास हो केवल जाओ भोग संसार से, निर्णय करने उतनी के जल्दी बहुत बड़े मुस्कुराहट आ महान जाएगी तपस्वी प्रिया वैरागी प्रीतम के महापुरुष हुए लिए। भर्तृहरि आपके जी। लिए। आप जब मुस्कुरा रहे उधर तो वो उदास बैठे कि हमारी तरफ क्यों नहीं देख रहा। अब हमें अपने प्यारे को उदास नहीं करना, प्यारे को मुस्कुराहट से युक्त करना है। क्या हम उदास हो जाएं? ताते मौन रहे वो उचित है, जगते भयो फिरे बैरागी, वृंदावन रस में अनुरागी। इसकी खूब चिंतन परायण रहो, कोई भी विषय का सेवन ऐसा ना करो जो आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर। कोई आपने ऐसा गंदा व्यसन, गंदी बात, गंदी चेष्टा, आप परसों नरसों, फिर आगे क्या? आपका जो साधन मार्ग वो ढक जाएगा, फिर प्रमाद छा जाएगा। हमें किसी भी उत्सव में, किसी भी उत्साह में अपनी प्यारे जू की अनन्यता और सिद्धांत को नहीं छोड़ना, अपने मार्ग में चल। ये अध्यात्म है, अध्यात्म। ये दान पुण्य की बातें नहीं है, ये लोकांतर में भटकने की बातें नहीं है, सीधे भगवत प्राप्ति की बातें हैं। यत करोषि, जो भी तुम करोगे वो तुम्हें अपने आराध्य देव के लिए करना है, आराध्य देव को समर्पित करना है। देहाभिमान अभी कुछ ही समय में गलित हो रहा है, ऐसा आपको अनुभव होने लगेगा। कैसे समझेंगे देहाभिमान गलित हो रहा है? जब आपका अपमान हो और आपको कोई फर्क न पड़े, आपका सम्मान हो, आपको कोई हर्ष नहीं हुआ, बड़ा लाभ हो गया, कोई सुख नहीं हुआ, बड़ी हानि हो गई, कोई दुख नहीं हुआ, शरीर स्वस्थ है, कोई हर्ष का विषय नहीं, शरीर अस्वस्थ है, कोई शोक का विषय नहीं। यह है देहाभिमान गलित होने का स्वरूप। यत करोषि, तो जो भी हम करें, पापाचरण भी करें तो श्री भगवान को अर्पित कर दें। बोले नहीं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। जो तुम्हें करना है उसमें प्रमाणित कार्य करने हैं, शास्त्र के अनुसार। यत करोषि, अब जो भी करोगे शास्त्र सम्मत करोगे और प्रभु को समर्पित करोगे। देहाभिमान बहुत जल्दी गलित हो जाएगा। यदश्नाशि, अशन भोजन, जो भी पाओगे पहले प्रभु को भोग लगाओगे, देहाभिमान गलित हो जाएगा। मान लो मेरी बात, ये सब 4 दिन के उत्सव, 4 दिन की चांदनी है। शोक समाज पूरा तैयार हो रहा है हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए। तुम्हें क्या पता? शोक का अंधेरा छाने के पहले ही व्यवस्थित जहां पहुंचना है वहां पहुंच जाओ, फिर अंधेरा छा जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी आप यात्रा ही नहीं प्रारंभ किए हैं और अंधेरा आ गया तो मार्ग ढक जाएगा और जीवन व्यर्थ चला जाएगा। कुछ भी मत खाओ। कैसी धूर्तता हमारी बुद्धि में बैठी है। रसेंद्री की तृप्ति के लिए हम गुरुजनों की आज्ञा को रौंद करके चंद विषयों का सेवन करते हैं। धिक्कार है जीवन को। यदि आज्ञा उल्लंघन करके अमृत भी पीने को मिले तो विष हो जाएगा, ध्यान रखना। इंद्रियों की चाटुकारिता करते हद हो गई। अरे संसारी पुरुष में ऐसा देखे तो चलो, लेकिन जो भगवत मार्ग के पथिक, धिक्कार तुम्हारे जीवन को। प्रियाजू को बिना भोग लगाए अर्पित किए तुम पाने के लिए उत्साहित कैसे हो रहे हो? जिन वस्तुओं को निषेध किया गया है उनकी तरफ स्वप्न में भी अगर गति हो तो जलन होनी चाहिए कि स्वप्न में भी हमने कैसे स्वीकार कर लिया। कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवत प्राप्ति बहुत कठिन है, ये समझने वाले नहीं। मेढक को तौलने का अगर हमें आदेश मिले तो तौलना बहुत कठिन है। 5 रखो, 2 उधर छिटक के चले गए, उनको घसीटो तो 3 पहले वाले फिर उतर के चले। ऐसे है, सावधान हो जाओ। ये आज्ञा का उल्लंघन तुम्हारे लिए नारकी गति का काम करेगा। अगर आज्ञा है कि अमृत नहीं पीना तो मत पीना, नहीं वो विष हो जाएगा। और अगर आज्ञा है विष पी लीजिए तो गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, वो विष अमृत हो जाएगा।
तुम्हारा शत्रु तुम्हारा मित्र हो जाएगा। ये भव समुद्र गाय के खुर के गड्ढे के समान हो जाएगा। आज्ञा पालन बहुत बड़ी सिद्धि है। ये मूढ़ता का त्याग कीजिए। आप जानते हो, जानते नहीं है? नहीं, तुम नहीं जानते हो, तुम्हें वो जान रहे हैं। अगर तुम अपना आनंद चाहते हो, सुख चाहते हो, तो आज्ञा पालन करो। इसी से देहाभिमान गलित होगा। तुम्हारी एक एक वृत्ति उस सर्वात्मा प्रभु बैठे देख रहा है, और उन्हीं के रिझाने के लिए तो तुम्हें मानव देह मिली, भगवत मार्ग मिला। ये ध्यान रखो, एक बार भी बिना भोग अर्पित किए हुए जो पाओगे वही तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। देख लो आंख खोल के कैसे बुद्धि भ्रष्ट होती है। वो अपने आराध्य देव इष्ट देव की ही निंदा करने लगता है, आराध्य देव इष्ट देव के विपरीत चलने लगता है। ये बुद्धि गिरी मतलब सर्वनाश। जो शास्त्र में कहा गया है, कामः संजायते क्रोधा क्रोधा स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाश को ही कहा गया प्रणश्यति, नष्ट हो गया, वो किसी काम का नहीं। यत करोषि, जो भी कर रहे हो वो प्रभु के लिए हो और प्रभु को अर्पित करो। यदश्नाश, जो भी असन भोजन करते हो, जो भी तुम्हारी जिह्वा में जाए, अगर तुम इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो बिना भोग लगाए मत पाना, मान लीजिए। फिर कह रहे यज्जुहोषि, जो भी तुम, हवन का तात्पर्य होता है भागवतिक कार्य करते हो, वो प्रभु को अर्पित कर दो, बड़ा सुख मिलेगा। जो तुम ददाशी, किसी को भी कुछ भी देते हो, प्रभु को दे दीजिए। देने के पहले उसमें भाव कीजिए, राधा वल्लभ लाल इसके हृदय मंदिर में बैठे हैं। अब भोजन जल वस्त्र जो भी आपको उसको दिया तो उस व्यक्ति को नहीं दिया, सीधे ठाकुर जी को दिया, राधा वल्लभ लाल को दिया। यत तपस्यासी, जो भी तुम तपस्या कर रहे हो, काम वेग को सह रहे हो, क्रोध को सह रहे हो, गर्मी सर्दी सह रहे हो, अनुकूलता प्रतिकूलता सह रहे हो, ये भी प्रभु को अर्पित कर दो। भगवान आदेश कह रहे हैं तत्कुरुष्व मदर्पणम, ये सब मेरे को अर्पित करने का मतलब मेरी पूर्ति नहीं हो जाएगी, तेरी पूर्ति हो जाएगी। भला ये सब नदियां समुद्र में गिरना बंद कर दें तो समुद्र घट जाएगा क्या? यद्यप समुद्र प्राकृतिक है, चिदानंद नहीं, भगवान तो चिदानंद समुद्र है। कोई भी नदी चाहे बाढ़ युक्त जाके गिरे या गिरना बंद कर, समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए सेवक जी ने कहा है, मांगो मन मनुष्य दासी अपनी कर, पूर्ण काम सदा हृदयम। हे पूर्ण काम प्रभु, यद्यपि आपको मेरी जरूरत नहीं है, पर मैं अपने लिए मांग रहा हूं कि अपनी दासी बना लीजिए। मदभक्तो मईश्वरे सर्वज्ञे परम गुरु वासुदेवे समर्पित सर्वात्म भावः, यत् पश्यति शृणोति स्पृशति वा सर्वमेव भगवान वासुदेवः, इत्येवं गृहाविष्ट बुद्धिर मदभक्तः सन एतत् यथोक्तम सम्यक दर्शनम विज्ञाय मदभावाय मम भावो मदभावः परमात्म भावस्तस्मै परमात्म भावो योपपद्यते युज्यते घटते मोक्षम गच्छति। वेद कहता है, भगवान की वाणी, मदभक्तो, जो मेरा भक्त हो गया है। अभी हम देह भक्त हैं, भोगों के भक्त हैं, विषयों के भक्त हैं, काम क्रोध लोभ मोह जब जो चाहता है हमें परास्त कर देता है। लेकिन जो मद भक्त हो गया उसको नहीं। बाहरी वेश परिवर्तन से मद भक्तो नहीं होता। कभी कभी हंसी आती है कि अमृत कुंड को छोड़ करके मल कुंड का स्वाद लेने के लिए कितना लालायित है जीव। कैसी मंद बुद्धि, मतलब एकदम लगता है कि वाह प्रभु आपकी है विचित्र माया है। ये इधर कूदे तो अमृत कुंड है, इधर कूद रहा है मल कुंड है।
वो जानबूझ करके अमृत को त्याग करके मलकुंड में जा रहा है। जहां हमारी प्यारी जी और प्यारे जी की ऐसी सुख वृत्ति है, वेणु कानन कुणित श्रवण सुंदर सुनत मुक्ति सम सकल सुख पाए पग पेलिरी। मोक्ष सुख को भी लात मार करके जिस सुख में बढ़ाए, कैसा तुम्हारा आश्रय है। हमारे युगल सरकार का ऐसा सुख है कि मोक्ष सुख थूक देने योग्य हो जाता है, और आप युगल सरकार को एक तुच्छ विषय के लिए छोड़ देते। कैसे भक्त हो तुम, कैसे हो तुम? खुद प्रश्न करके देखो। कभी तुम्हें अपने ऊपर धिक्कार नहीं आता? अपने को बहुत चतुर समझते हो, अपने को बहुत प्रवीण समझते हो कि कोई नहीं जानता हम क्या खाते हैं, कोई नहीं जानता हम कहां जाते हैं, कोई नहीं जानता हम कैसे खिलाड़ी हैं कि खेल रहे। अरे पागल, तू कैसा खेल रहा है। ये जगन नाटक वैभवा, वो बैठे हुए डायरेक्टर सब कुछ देख रहा है और तुम्हारी कहानी लिख रहा है। बहुत होश में हो जाओ, हर समय तुम दृष्टि में हो, ऐसा मत समझो। मद भक्तो मईश्वरे सर्वज्ञ, समझ मैं सर्वज्ञ हूं, मैं सब कुछ देख रहा हूं। परम गुरु, मैं गुरुओं का भी गुरु, परम गुरु हूं। भगवान बोल रहे वो है, वही परम गुरु है, क्योंकि गुरु शब्द ही उन्हीं के आगे है, दूसरा कोई नहीं, कोई है ही नहीं दूसरा, दूसरो न कोई, वही परम गुरु है, क्योंकि उनके सिवा कोई है नहीं, वही है परम गुरु। बड़े करुणा में है। अगर ये सोचा जाए कि भगवान की वाणी और गुरु की वाणी अलग है तो भ्रम है आपको। भगवान की वाणी गूंज रही है, पकड़ो। आपको लगेगा बातें कर रहे हो, कहां गूंज रही है? अभी ट्रांजिस्टर लाइए, लखनऊ लगाइए, अभी बोलने लगेगा। तो वाणी गूंज रही ना लखनऊ की। कानपुर लगाइए, कानपुर बोल लेगा, क्योंकि उसमें पावर है उस वाणी को घसीटने का। एक यंत्र जैसा तुम्हारे अंदर तो पावर नहीं है, तुम अपने को बहुत पावरशील समझते हो। एक इतना बड़ा ट्रांजिस्टर लाइए, उसे आप अभी लगाइए बंबई, वो अगर स्टेशन आ रहा पकड़ में तो बोलने लगेगा कि बंबई की आकाशवाणी से बोल रहा हूं। आकाशवाणी पकड़ रहा है वो। तुम्हारे अंदर कितनी सामर्थ्य है। तुम गुरुवाणी सामने से नहीं पकड़ पा रहे हो, आकाशवाणी क्या पकड़ोगे? बहुत ज्ञानी, बहुत विज्ञानी, वो एक यंत्र पकड़ रहा है लोक के स्टेशनों को। अगर तुम मंत्र पकड़ लो तो तुम भगवान की वाणी ऐसे सुनोगे, ऐसे देखोगे, कहीं दूर थोड़ी है, सामने नृत्य करते रहते हैं। नेत्र खुले थोड़ा, पावर आप में है, जो मंत्र मिला है वो यंत्र पकड़ता है स्टेशन। पावर तुम्हारा सीधे पावर हाउस को पकड़ेगा। अखिल ब्रह्मांडों का पावर वासुदेवा समर्पित सर्वात्म भावः। तो यत् पश्यति यत् शृणोति स्पृशति, वो भगवान का स्पर्श करेगा, भगवान की वाणी सुनेगा, भगवान को ही देखेगा। कौन? जो मद भक्ता है। तो आप लोग बड़े कृपा पात्र हैं, भगवत मार्ग के पथिक बन गए। कहां फंसे हो यार, कहां? बड़ी हंसी आती है। साधक अपने छोटे से दोष को पहाड़ की तरह देखकर व्याकुल हो जाता है और गुरु और भगवान से पुकारता है, नाथ देखो मैं ऐसा, मुझे बचा लो। प्रभु अभी तक समर्पण नहीं हो पाया, उसे अपने में फुर्सत नहीं। जो मेरा हो जाता है वो निरंतर मेरा चिंतन करता है, इसलिए मैं उसको सुनाई देता हूं। तुम किसका चिंतन कर रहे हो? संसार का। तो क्या सुनाई दे रहा है? संसार। तुम किसको देखना चाहते हो? संसार को। तो क्या दिखाई दे रहा है? स्त्री पुरुष दोष गुण। भगवान कह रहे मद भक्तो, जो मेरा भक्त है वो यत् पश्यति शृणोति स्पृशति। प्रभु स्पर्श में आते, केवल देखने में ही नहीं आते। क्या भगवान को ध्यान में देख लिया? ऐसा नहीं। जैसे आप गले लगते ऐसे प्रभु